राज कपूर धनखड़ जी जो है वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं। हजारों हजार की संख्या में इनके समर्थक आए हुए थे और खुद दिलीप जायसवाल ने इनको सदस्यता दिलाई है। बातचीत करेंगे इनके जुड़ने से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी, वहीं आगे की क्या कुछ रणनीति है। पहले ये आरजेडी में हुआ करते थे, आरजेडी को छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कुछ दिक्कतें हुई थी आरजेडी में, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, आज आपने बीजेपी की सदस्यता ली है, क्या सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शक को प्रणाम करता हूं और साथ में बिहार के जितने भी हमारे मतदाता मालिक है, माता बहन भाई चचा चाची बच्ची बच्चियां, सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद जय भारत कहता हूं और साथ में ये कहना चाहता हूं कि बहुत आज शुभ दिन है कि हम महागठबंधन में थे और राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ प्रदेश बड़ी उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ झुग्गी झोपड़ी श्रमिक चेगम एवं स्वच्छकार कर्मी का हम बड़ी प्रदेश अध्यक्ष थे और हमको उस पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? मेरा भविष्य, मेरे जाति का भविष्य, बिहार का भविष्य उसमें नहीं दिखता था। लालू यादव दलित पिछड़े अति पिछड़ों की बात करते हैं, कैसे अच्छा नहीं लगा? समय एक था, समय बदलता है। समय वो था कि लोग मोबाइल के लिए तरसता था। अभी हर बच्चे के लोग हिंदुस्तान के सब बच्चा के हाथ में मोबाइल रहता है। कभी लोग सोचा था? तो कहने का मतलब ये जो अभी हम लोग जो शामिल हुए हैं, तो हम लोग को विश्वास है कि हमारे जाति समाज के लोग, बिहार के दबे कुचले वंचित लोग, शोषित लोग, पीड़ित लोग को अधिकार मिलेगा। उसके लिए हम काम करेंगे, सरकार तक के बात पहुंचाएंगे और सेवा करेंगे। आरजेडी छोड़ने का ठोस कारण क्या था? ये तो आप कह रहे हैं कि कारण कि उसमें कोई विजन नहीं था। उसमें कोई मुद्दा ही नहीं था। अभी अभी राहुल गांधी तेजस्वी यादव पूरा बिहार का यात्रा तो राहुल गांधी क्या किया? हमारे देश जो है वो सनातनियों का है, हिंदुओं का देश है और इस देश से रावण ने जो ऐसे जनक जननी मां जगदम्बा यानी सीता जी को चुरा के ले गया था, तो रावण का सोना का लंका जल गया। और ये राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, जिसको लोग पप्पू कहता है, वह पप्पू लायक भी नहीं है। जो हमारे वर्तमान मुख्य प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनका माँ इस दुनिया में है भी नहीं। उसको खुले मंच से बिहार के धरती पर गाली दिलवाने का काम किया राहुल गांधी, जो पूरे बिहार के, पूरे देश के माता बहन को अपमान किया। तो जिस तरह रावण का सोना का लंका जल गया था, उस तरह से पूरे देश से महागठबंधन का सफैया हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जो हाल अभी दिल्ली में हुआ है विरोधी पार्टी को, उससे बुरा हाल यहाँ महागठबंधन और हम लोग के विरोधी पार्टी को देखना पड़ेगा। चुनाव भी लड़ेंगे धनखड़ जी, चुनाव भी लड़ेंगे। अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी और पूरा बिहार का दबा कुचला लोग, शोषित वंचित लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, राज कपूर जी आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं, अच्छा लग रहा है जी? राज कपूर जी बीजेपी ज्वाइन लिए हैं। बिहार का भविष्य आपको दिख रहा है, तो एक बाद में आपको बीजेपी की ओर से दिख रहा है। इससे पहले लालू यादव जो थे तो जंगल राज था। हम लोग छोटा छोटा थे तो सुनते थे कि जंगल राज है। अब जो फिर से ये गठबंधन जो जोड़कर राहुल गांधी और इसके बाद में तेजस्वी यादव ये सब सरकार बनाने के लिए चाह रहा है, तो ये मोदी जी अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। इसलिए कि मोदी जी के चारों ओर एक बातें वोट है, पूरे भारत में इसका वोट है। कहीं आपकी जाति का वोट मिलेगा मोदी जी को? जी बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग डोम धनखड़ से आते हैं, बिल्कुल हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को अनाज हम लोग खाते हैं। पूरा व्यक्ति से पूछिए। लोग कहने को तो बहुत वादा करता है। अभी हमारे विपक्षी दल के गठबंधन के लोग हैं, वादा पर वादा, वादा पर वादा, वादा पर वादा करते हैं, लेकिन हम लोग समाज के पिछले प्लेटफॉर्म के लोग हैं। नीतीश कुमार बिहार में स्वच्छकार कर्मी का एक आयोग बनाए हैं,
तो हम लोग को उम्मीद है कि स्वच्छकार कर्मी को अब आयोग के द्वारा अधिकार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, और जो 10,000 8,000 के महीना पर कमाता था उसको बिहार सरकार का फुल वेतन मिलेगा। चलिए, आज राज कपूर धनखड़ जी ने बीजेपी ज्वाइन किया है और तमाम कार्यकर्ता उनके यहाँ पे आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय में, और इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी से जुड़ने के बाद जो है इनकी जाति के लोगों को मजबूती मिलेगी और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इनके जुड़ने से मजबूत होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।